नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। क्या यहां पर अब गिरफ्तार होंगे अरविंद केजरीवाल? जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री, अपने आप को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट बांटने वाले अरविंद केजरीवाल क्या जल्दी ही गिरफ्तार होने वाले हैं? ये एक बड़ा सवाल इस वक्त। क्यों, आइए आपको बताते हैं। दिल्ली के शराब घोटाला, जो बहुचर्चित दिल्ली का शराब घोटाला है, उसमें पहली बार अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया है। हालांकि दिल्ली के सीएम ने इसको काल्पनिक बताया है। चार्जशीट में अब उनका नाम जो है वो सामने आ चुका है। पीएमएलए कोर्ट ने गुरुवार को ईडी के इस आरोप पत्र का संज्ञान लिया और जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ आरोप तय करने की इजाजत दे दी है। यह आरोप पत्र विजय नायर, इंडो स्पिरिट के चीफ समीर महेंद्रू, अन्य आरोपियों और कई अन्य कंपनियों के खिलाफ जो है वो दायर की गई है। पहली बार अब इस शराब घोटाले में नाम सामने आ रहा है तो वो है अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मुख्यमंत्री का नाम सामने आ रहा, अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आना, पहली बार यह नाम सामने आया है। और अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय, ईडी जिसको हम कहते हैं, उसने अपनी नई चार्जशीट जो है दायर की है। अब तक सवाल उठ रहा था क्यों यहां पर नाम नहीं आ रहा सामने, लेकिन अब अपनी चार्जशीट में जांच एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले के अन्य आरोपियों के साथ मिली भगत करने का बड़ा आरोप लगाया है। इस कथित शराब घोटाले की अगर बात की जाए तो इसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उनके साथ, मनीष सिसोदिया के साथ उनके करीबी जो सहयोगी हैं विजय नायर, वो भी इसमें आरोपी हैं। मनीष सिसोदिया के साथ साथ अब केजरीवाल का भी नाम आ चुका है। केजरीवाल के खिलाफ ईडी के दावे जो है वो सिसोदिया के सचिव और अधिकारी सी अरविंद के बयान पर आधारित हैं, जिस आधार पर जो है केजरीवाल को इसमें आरोपी बनाया गया है। आरोपियों के खिलाफ जो है वो अब आरोप भी तय होंगे। पीएमएलए कोर्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इस कोर्ट ने गुरुवार को ईडी के इस आरोप पत्र का जो संज्ञान लिया, जैसा हमने आपको पहले भी बताया। और अब जो है सब आरोपियों के खिलाफ आरोप भी जो है वो तय करने की इजाजत भी इस मामले में मिल चुकी है। इसमें अगर बात की जाए, इंडो स्पिरिट के चीफ हैं समीर महेंद्रू, विजय नायर, ये पहले से ही दोनों नाम चर्चा में हैं, क्योंकि इनके खिलाफ अगर बात की जाए तो इनकी संपत्ति कुर्क भी हो चुकी है। जी हां, नवंबर से ही जो नाम सामने आ रहे थे उसमें समीर महेंद्र और विजय नायर का नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ था। हालांकि दिल्ली के सीएम का अब नाम सामने आने के बाद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है। पहले से यही आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। पहले कहते थे कि नाम क्यों सामने नहीं आ रहा, अब नाम सामने आया तो कह रहे हैं कि ये सभी आरोप जो हैं वो काल्पनिक हैं। और अब जो इसमें एक रिपोर्ट सामने आ रही है, उसके मुताबिक सिसोदिया ने दर्जनों बार अपना मोबाइल फोन बदला है। अगर बात की जाए इस मामले में जो रिपोर्ट सामने आ रही है, इसके मुताबिक ईडी ने स्पेशल कोर्ट में आरोपियों और उनके सहयोगियों की तरफ से बड़े पैमाने पर सबूतों को नष्ट करने का भी बड़ा संगीन आरोप लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दर्जनों बार अपना मोबाइल फोन बदला और दूसरों के नाम से सिम कार्ड जो है लिया गया और उस सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया। तो यहां पर अब धीरे धीरे जैसे जैसे चार्जशीट नई जो है वो दाखिल की जा रही है, इसमें बड़े बड़े नाम अब सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा था कि मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन वो क्लीन चिट को नकारा था यहां पर जांच एजेंसियों ने। और अब इस मामले में बाकी दलों ने भी जो है जवाब मांगना शुरू कर दिया। अलका लांबा ने कहा कि आपकी महाठग दिल्ली की शराब नीति में जल्द ही जो है अरविंद केजरीवाल धरे जा सकते हैं। तो अब ये बड़ा सवाल, अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आ चुका है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा ने इस मामले में कहा है कि दिल्ली की शराब नीति का असली मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है और ये अब ईडी की चार्जशीट में स्पष्ट हो गया है। फिर आगे वो लिखते हैं कि विजय नायर ने ही अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले में आरोपी समीर महेंद्रू से फेस टाइम वीडियो पर बात कराई थी, जिसका खुलासा हो चुका है। हमने आपको पहले भी इस बारे में बताया था। और आगे वो लिखते हैं प्रवेश वर्मा की शराब घोटाले से मिले कमीशन का बड़ा हिस्सा गोवा और पंजाब चुनाव में खर्च किया गया। जैसा कि ईडी ने इस मामले में जो दावा किया था कि दिल्ली शराब घोटाले से जो पैसा आया वो जो है गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से खर्च किया गया। तो यहां पर आम आदमी पार्टी पर बड़े सवाल उठते हुए, जो अपने आप को कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं, अब रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने चार्जशीट में यह दावा किया है कि दिल्ली की नई आबकारी नीति से लाभान्वित शराब कार्टेल से 100 करोड़ रुपए, जी हां 100 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत के बारे में पता चला है। यह रिश्वत के पैसों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से किया गया था। और अब इस शराब घोटाले के सूत्रधार दिल्ली सरकार के मंत्री थे।
एजेंसी ने यह भी बताया कि कुछ एक्टिविटी की मदद से नकदी के एक हिस्से के बारे में पता चला है। जैसे हमने आपको 70 लाख के बारे में बताया था, ईडी ने कहा है कि शराब घोटाले में मिले 100 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में किया था। और यह दावा ईडी ने इस मामले में अपनी दूसरी चार्जशीट में जो दावा किया है उस दौरान यह दावा किया गया है, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आरोपी हैं। तो पहले कहा जा रहा था कि मनीष सिसोदिया का नाम नहीं आ रहा चार्जशीट में, अब मनीष सिसोदिया का नाम आया तो उनके साथ साथ अरविंद केजरीवाल का भी नाम सामने आ गया। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट किया गया, अरविंद केजरीवाल उसमें कह रहे हैं कि ईडी की चार्जशीट फिक्शन है। ईडी ने पूरे कार्यकाल में 5000 चार्जशीट फाइल की होगी, कितने लोगों को सजा हुई, यह सवाल उठाया अरविंद केजरीवाल ने। आगे अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि सारे केस फर्जी होते हैं, ईडी का इस्तेमाल केवल और केवल सरकारें गिराने, एमएलए खरीदने के लिए होता है। खरीद फरोख्त की बात फिर से आम आदमी पार्टी कर रही है, लेकिन यहां पर अब तक एक भी प्रमाण आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया है। वहीं इस पर अब यूजर्स अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के इस ट्वीट पर। एक यूजर लिखते हैं कि सर, ईडी चार्जशीट अगर फिक्शन है लेकिन आपको हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो अटूट सत्य लग रही है, क्योंकि तुम्हारे बॉस ने उसे पब्लिश करवाई। इसलिए कहा गया क्योंकि जिस प्रकार से गौतम अडानी पर हमला किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, संजय सिंह की तरफ से, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य हैं, वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं जिसको नकार चुका है अडानी समूह। लेकिन दूसरी तरफ ईडी जब कोई इसमें चार्जशीट दायर करता है तो उसको नहीं मानती है आम आदमी पार्टी। वहीं एक यूजर लिखते हैं, तो केजरीवाल जी आपके पास कोई सबूत तो होगा कि ईडी का इस्तेमाल आपकी सरकार गिराने के लिए किया जा रहा है। सबूत है तो उसको जो है सार्वजनिक किया जाए, वरना देश को अपनी टूची राजनीति से गुमराह करना बंद कर दीजिए। तो यहां पर अब जनता सवाल उठा रही है अरविंद केजरीवाल पर, हैशटैग चलाया जा रहा है दोगलेपन का। अगर आपको गौतम अडानी के खिलाफ जो ये रिपोर्ट सामने आई है हिंडनबर्ग की, जो हमेशा से विवादों के घेरे में रहा है हिंडनबर्ग, उसकी रिपोर्ट का हवाला सुबह शाम संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, वो दे रहे हैं। सार्वजनिक जो बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक, उसमें भी संजय सिंह की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देश की जांच एजेंसी, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, वो कोई भी इसमें जब संज्ञान लेती है चार्जशीट में, जब कोई नाम सामने आता है, उसमें किस प्रकार से आम आदमी पार्टी उसको पूरी तरह से नकार देती है और कहती है कि ये तो केवल और केवल सरकारें गिराने का काम करती है ईडी की ये चार्जशीट। तो यहां पर अगर बात की जाए तो अब सवालों के घेरे में दिखाई दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल भी। तो क्या यहां पर अब जो सवाल उठ रहे हैं, जो बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं, कि क्या आने वाले दिनों में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की बात चल रही थी, तो क्या अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले, नए भारत की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल भी शराब घोटाले में अब आरोपी बनाए गए हैं, क्या वो भी अब गिरफ्तार होने वाले हैं जल्दी ही? इस पर जो भी नया अपडेट होगा हम आपको देंगे। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? जो अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया है, इसको लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।